चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सब तो हमने परिमेय संख्या के सारे गुण देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, परिमेय संख्या का संख्या पर निरूपण। मतलब जो नंबर लाइन होती है, ठीक है, कैसे नंबर लाइन होती है, ये इस तरीके से जो नंबर लाइन होती है इस पे से 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये क्या हो गए सब -1 -2, मतलब चलते जाएंगे, है ना, तो ये नंबर लाइन हो गई। अब इस पर रैशनल नंबर का निरूपण। अब ये भी तो रैशनल नंबर है, 0/1, 1/1, 2/1। पर अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, पर हम इसको अब आगे और थोड़ा सा आगे इसके कंसेप्ट को और समझेंगे, ठीक है। तो संख्या रेखा पर निरूपण हम समझने से पहले जो हमने पहले कक्षाओं में जो पढ़ी थी, कौन सी, प्राकृत संख्या पर, पूर्णांक संख्या पर और परिमेय संख्या पर, वो देख लेते हैं। देखो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, पहले ही बता चुके हैं, एक से शुरू होता है। तो एक से लेकर 2, 3, 4 चलती जाएगी कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। अब प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है, एक से। तो इसकी जो नंबर लाइन होगी, वो उसका जो संख्या रेखा होगी, वो कहाँ से शुरू की, एक से लेकर चलेगी इन्फिनिटी तक, और चलेगी किस दिशा में, दाई दिशा में ही, बाई तरफ इसका कोई काम नहीं है। पूर्णांक में क्या होता है, ये पूर्ण है, पूर्णांक नहीं। पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो 0, 1, 2, 3 और चलती जाएगी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये भी इस दिशा में नहीं जाती है, ठीक, ये भी सिर्फ बाएं दिशा में ही जाती है, इस क्योंकि परंतु शून्य की संख्या को इसमें, शून्य के बाईं तरफ कोई संख्या नहीं होती, ये हमें पता है ना। अभी परिमेय संख्या नहीं, पूर्णांक, है ना। पूर्णांक क्या कहते हैं, ये दोनों दिशा में जाएंगे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो 0 को ये लोग बिठा देते हैं बीच में और जाएंगे 1, 2, 3, 4 चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक। और इसी तरह इधर चलेंगे तो -1, -2, -3 और चलते जाएंगे किधर तक, नेक्स्ट तक, ठीक है। अब ये रेखा जो है वो दोनों तरफ चलती है, किसकी रेखा, पूर्णांक की। पर पूर्ण संख्या की और प्राकृत संख्या की रेखा एक ही दिशा में चलती है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या के लिए। तो परिमेय संख्या में क्या होता है, अभी हमने जो पूर्णांक था उसके लिए क्या होता था, 0, 1, 2, बस, कुछ नहीं, ठीक है, आगे चलते जा रहे हैं, ठीक। पर अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में भी एक नंबर आ गया, 1/2। मतलब ये दोनों भी रेखा अपरिमित रूप से बढ़ती है। और इसमें अब आप क्या देख रहे हैं कि जो 0, 1 और -1 है, इसके बीच में भी आपको नंबर देखने मिल रहे हैं, ठीक है। इसको और आगे समझते हैं, परिमेय संख्याओं का निरूपण। अब क्या होता है, जैसे परिमेय संख्या आपको कह दी कि आप करो 3/4 को आप किस पे बताओ, परिमेय उस पे रेखा रेखा निरूपण पे, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, जैसे आपने ये बना दी है ना, अब बीच में लिख दिया 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4। अब आपने बोलेंगे कह रहे ये तो एक साथ इतना लिख दिया, इसलिए लिखा क्योंकि देखो ऊपर कौन सी संख्या है, 3, तो कम से कम हमें 3 तक तो जाना ही है, तो इधर भी हमने लिख दिया। अब ठीक है, अब उसमें डिनोमिनेटर में क्या है, 4, तो अब हम क्या लगा देंगे, सबके नीचे 4 लगा दो, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, सबके नीचे आपने लगा दिया 4, ठीक है। अब देखो आपको क्या चाहिए था, 3/4, तो ये 3/4 कहाँ है, यहाँ। अब इसको लगा दो आप ऐसे, इसका बॉक्स बना दो, बिल्कुल ही अलग, इसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। अब अब क्या करेंगे, अब ये देखो 0/4 क्या होता है, 0, और 4/4 क्या होता है, 1। मतलब 3/4 जो परिमेय संख्या है वो 0 और 1 के बीच में आपको मिली, ठीक है। और ये सब तो फिर वही होगा, -1/4, -2/4, -3/4 और ये हो जाएगा -1, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका होता है, जब भी आपको परिमेय संख्या को रेखा निरूपण करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में वो सबसे पहले जो न्यूमरेटर में आपको चाहिए वो ऊपर लिख दो, और फिर नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो लिख दो, और फिर उसको क्या करो, होल नंबर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है।
अब देखिए, अगर अंकित किए जाने वाला है बिंदु शून्य के बाईं तरफ a1/3 के रूप में अंकित बिंदु से दुगुनी दूरी पर है, मतलब ये वाला 1/3, ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये 2/3, ठीक है, और ये 3/3 मतलब यहाँ पर क्या हो गया 1। अब इनमें जो दूरी है वो क्या है, एक समान दूरी है, ठीक है, और जो 1/3 है, अब ये 1/3 जितना है इससे दुगुना कितना है, ये 2/3 है, ठीक है। इसी तरह अब ये वाला जो देखिए ये समदूरस्थ है, ये तो हमें समझ में आ ही गया कि इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, एक समान होगी, और 3/3 हमें क्या मिलेगा, एक, मतलब ये है 0 और ये है 1 के बीच में ये इतनी संख्या है, ठीक है। और भी बहुत सारी संख्या होती है, और रैशनल नंबर क्या ऐसा होता है परिमेय संख्या का कि जब आप रेखा निरूपण में देखेंगे तो दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे अनगिनत रैशनल नंबर आपको देखने को मिलते हैं। कैसे, देखो आगे समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसका निरूपण कैसे किया। देखो, एक परिमेय संख्या की रेखा के नीचे का जो संख्यांक है, मतलब जो हर है, यह दर्शाता है कि प्रथम इकाई कितने भागों में बटा हुआ है, और रेखा के ऊपर का जो संख्यांक है वो उसका अंश बताता है। मतलब आपसे कोई कह दे कि 5/8 निकालो, तो 5 क्या हुआ, 5 तो इसका अंश हुआ, पर कितने भागों में हमने इसको विभाजित किया, तो वो है 8। मतलब जो हर है वो क्या दर्शाता है, उसका कि कितने भागों में बांटा गया है, और अंश उसको बताता है कि कहाँ पर आपको कौन सा आपको नंबर चाहिए या कहाँ वो नंबर स्थापित है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में, अब देखो ये 1 कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि जैसे 8/8 क्या, जो बराबर 0 और 1 के बीच में 8 बराबर भाग है, इसका पहला जो भाग है वो 1/8 है, और जो आखिरी वाला भाग है वो क्या है, 8 1 है, जो 8/8 के समान है। देखो ये रखा, ये 8/8 के समान है, ठीक है। अब परिमेय संख्या का निरूपण, अब देखो यहाँ पे आपको परिमेय संख्या लिखनी है, तो देखो a, ये b, ये c, ये d, आपको इनका नंबर निकालना है ना, तो क्या हुआ, ये 0/5। अब यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, 1/5, ठीक है। 2/5 लिखा है, 3/5 लिखा है, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 5/5, ये 6/5, 7/5, 8/5, और ये हो जाएगा 9/5, 10/5, 11/5 और 12/5। अब क्या है, अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। तो क्या कौन कौन सी परिमेय संख्या हो गई, a के लिए हो जाएगी 1/5, b के लिए हो जाएगी 4/5, c के लिए हो जाएगी 1, और d के लिए हो जाएगी 8/, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। अब वो पूछ रहे हैं z, जे के लिए, आई के लिए, एच के लिए, जी के लिए और ई के लिए। अब क्या ये इधर जो थी इस तरफ की पॉजिटिव नंबर की, अब इधर नेगेटिव नंबर की, है ना, तो ये हो जाएगा -2/6, -4/6, -5/6, -7/6, -8/6, -11/6। तो जे के लिए क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा -11/6, आई हो जाएगा -8/6, मतलब 4/3। एच हो जाएगा, एच क्या होगा, -7/6। अच्छा, माइनस लगाना भूल गया, ये माइनस है ना, सबके आंसर माइनस में, क्योंकि नेगेटिव नंबर की लाइन चल रही है तो माइनस में ही होंगी। उसके बाद ई, ठीक है, ई के लिए हो जाएगा -2/6, या कह दिए -1/3, इस तरीके से। और वो जो पहले मैंने जो पिछली स्लाइड में आपको तरीका बताया, कभी आपको वो करना हो तो वो तो बहुत ही सिंपल है, फटाफट से हो जाता है, ठीक है, अगर आपको परिमेय संख्या का निरूपण आए तो, ठीक है। अब दो परिमेय संख्याओं के बीच में जब परिमेय संख्या निकालनी हो तो क्या करना पड़ता है, बीच की, ठीक है, मिडिल की, तो क्या होता है, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या के विपरीत दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निश्चित नहीं होती है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अनगिनत संख्या होती है। जैसे अगर आपको बोल दे कि 5 और 7 में से परिमेय संख्या निकालो, तो आप क्या बोल दोगे, 6 है। क्यों, परिमेय संख्या ये भी होती है ना, है ना।
ठीक है। आपसे कह दिया जाए कि आप 9 में से और 12 में से दो संख्या निकालो, तो आप 10, 11 ये लिख देंगे। ठीक है। पर ये तो क्या है, डेफिनेट है कि मतलब है ही सही, है ना। अब उसमें क्या है, उसमें पता नहीं होता कितनी होती, आप जितनी चाहे उसको निकाल सकते हैं। देखो कैसे समझते हैं, जैसे ये है, उदाहरण के लिए लेते हैं 1/10 और लिया अपन ने 3/10। अब इसमें कितनी परिमेय संख्या होगी, है ना। अगर आप देखेंगे, चलो अपन ने लिया -1/10 और दूसरी संख्या ली अपन ने 3/10, तो हम समझ जाएंगे कि -1/10 तो एक हो जाएगी 0/10, एक हो जाएगी 1/10, एक हो जाएगी 2/10। हमको कितना समझ में आया कि तीन परिमेय संख्या होगी। ऐसा नहीं है, देखो इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ लिखा है ना 0/10, 1/10, 2/10, उनके बीच की परिमेय संख्या है, ये हमें दिख रहा है। पर अगर हमने इस -1 को, ठीक है, इस -1/10 को अगर हम ऐसे लिख दें, -1000/1, या अगर हम ऐसे भी लिख दें, कैसे, -10/100, ठीक है। और इसी की जगह अगर 3 की जगह हम लिख दें 30/100, ठीक है, तो कितनी संख्या हो जाएगी, -10 से लेकर तो -9/10। देखो चलो मैं बता देती हूँ, है ना। -9/10 समझ लिया आपने, -8/10, ऐसे चलते जाएंगे, 0 तक हो जाएगा, फिर 1/10, 2/10, इस तरीके से 30/10 तक, मतलब 29, 28 सब बाय 10 करके इतना, है ना। पर अगर आपने इसको, ये तो अगर आपने एक 0 लगाया ना, पर यहाँ पर अगर आपने देखो 30 की जगह आपने उसको कर दिया 30,000, ठीक है, और इधर कर दिया नीचे 1,00,000। अब कितनी परिमेय संख्या होंगी, मतलब अगर हम इनके बीच में परिमेय संख्या प्राप्त करेंगे तो कितनी होगी, -9,999 से 10,000 तक, 1,00,000 से 29,999 तक, 1,00,000 तक, ठीक है। इसके बीच में कोई भी दो संख्या, अनगिनत परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है, आपको दो संख्या निकालने को बोला है ना। अब देखो, पर इसमें क्या है, अनगिनत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब क्या हो गया, चलो इसके उदाहरण देख लेते हैं। -2 और -0 के बीच में आपको निकालने बोले, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है आपको, 3। तो कैसे निकालोगे, -2 और 0 के बीच में तो 1 हुआ, बस अगर आप ऐसे देखें तो ये हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, -2 और 0 के बीच में तो 1 ही आया, अरे मतलब -1, है ना, तो -1 ही आया। फिर अब क्या करेंगे, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले समझा, क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से ले लेंगे। कैसे लेंगे, -20/10 और हम इसको ले लेंगे 0/10, ठीक है। तो इसमें तीन परिमेय संख्या निकल सकती है, आराम से निकल जाएगी। देखो कैसे निकलेगी, -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, मतलब चलती जाएगी। इसमें से कोई सी भी तीन संख्या आप ले सकते हैं और वो परिमेय संख्या आपने ज्ञात कर ली, ठीक है। इस तरीके से, मतलब आपने यूं, अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमें एक ही मिल रही है, पर नहीं, परिमेय संख्या जब हम निकालते हैं तो अनगिनत परिमेय संख्या निकलती है, ठीक है। अब उदाहरण 7, अब ये क्या बोल रहा है, आपको -5/6 में से -5/6 और -5/8 में से क्या निकालना है, 10 परिमेय संख्या। पर अब देखो, पिछली बार हमने जितनी बार भी देखा तो जो उनके चर थे, मतलब जो डिनोमिनेटर थे, वो क्या थे, सेम थे, ठीक। पर अभी यहाँ पर एक जैसे नहीं है, एक है 6 और एक है 8, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डिनोमिनेटर सेम करना, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, -5/6, मतलब 6 और 8 में हम ऐसा क्या गुणा करें कि हमें
एक नंबर आए, है ना। तो देखो अगर हम इसमें कर देते हैं 4 का गुणा तो हमें मिल जाएगा -20/24। और 5/8 में अगर हम कर दें 3 का गुणा तो हमें मिल जाएगा 15/24। ठीक है। अब 24 और 24 दोनों दोनों क्या हो गई, डिनोमिनेटर के एक जैसे हो गए। तो अब क्या हो जाएगा, अब होगा -20/24 और इनके 15/24 में से 10 परिमेय संख्या आप कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे जैसे क्या होगा, -19/24, -18/24, और इधर से देखें तो 14/24, 13/24, 12/24, ऐसे। ठीक है, कोई भी 10 परिमेय संख्या आप इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप आंसर करके ऐसे लिख देंगे कि उत्तर है और आप 10 परिमेय संख्या इसकी लिख दीजिए। ठीक है। अब आपको निकालना है, उदाहरण नंबर 8 पर पहुंच गए हम, और अपने को निकालना है 1/4 और 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान हो गया, एक परिमेय संख्या फटाफट से निकाल लेंगे। पर अब निकालेंगे कैसे, देखो क्या होता है जब मध्य की एक परिमेय संख्या, पहले क्या निकालना था, 10 परिमेय संख्या कोई भी। ठीक है, 5 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या कोई भी, पर यहाँ पर इसके मध्य की एक परिमेय संख्या निकालनी, मतलब मिडिल की, बिल्कुल मीन। ठीक है, तो क्या होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला लग जाता है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, और a और b यहाँ पर क्या है, a और b यहाँ पर है एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, क्यू से, भूल तो नहीं गए आप लोग, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जब हमें क्या पता है कि a बराबर क्या है 1/4 और b बराबर क्या है यहाँ पर 1/2। अब क्या करेंगे देखो, तो हम करेंगे 1/4 प्लस 1/2 और इसको लगा देंगे बड़ा ब्रैकेट और डिवाइडेड बाय यहाँ कर देंगे 2। ठीक है, क्योंकि वहां पर अगर सिंपल नंबर होता तो जल्दी से सॉल्व हो जाता। अब पहले अपन इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम लिया हमने तो क्या आ गया 4, 4 1 जा 4 और 4 1 1 जा 1, ये हो गया, प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो ये 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा क्या 3/4। अब ये डिवाइड चला जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये है 2/1, तो ये हो जाएगा 1/2 और आंसर हमको मिल गया 3/8। मतलब इसके परिमेय संख्या एक 1/2 और 1/4 और 1/2 की जो मध्य की एक परिमेय संख्या है वो क्या है 3/8। ठीक है, इस तरीके से अगर हमें सिर्फ परिमेय संख्या निकालने बोले तो हम आराम से, ठीक है, परिमेय संख्या का डिनोमिनेटर ऊपर नीचे करके या ऐसा कुछ करके निकालें। पर अगर मध्य बोले, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, अगर वो एक परिमेय संख्या बोल रहे तो सिर्फ वो एक परिमेय संख्या नहीं मांग रहे, वो मध्य एक परिमेय संख्या मांग रहे हैं, जो उसके मध्य में एक परिमेय संख्या है वो उनको निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और उसके बाद उसको हल कीजिएगा। अब है उदाहरण 9, वो क्या है 1/4 और 1/2 के मध्य की 3 परिमेय संख्या आपको निकालनी है। अब 3 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, मध्य में तो एक ही होगी, देखो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। बहुत परिमेय संख्या ऐसा दिखने में ऐसा लगता है बहुत कठिन कठिन सा, पर देखो फटाफट फटाफट हो जाएगा, है ना। तो ये 1/4 और 1/2 है ना, उसके लिए हमने वही निकाला था a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, है ना, अपन ने किया था। ठीक, तो वही फॉर्मूला अगर अपन ने यहाँ लगाया तो हमको अब भी पहले क्वेश्चन किया हमने, तो आंसर क्या मिला अपने को 3/8। तो अपने पास नंबर कितने हो गए, एक हो गया 1/4, ठीक है, फिर 3/8 इन दोनों के बीच में है, और ये हो जाएगा 1/2। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास हो गई संख्या 3, तो इन 3 संख्याओं के बीच में हम मध्य में 3 परिमेय संख्या निकाल लेंगे। कैसे, देखो हम पहले निकालेंगे, इधर निकालेंगे 1/4
प्लस 3/8, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा क्या, 4 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8। 4 से 8 को डिवाइड किया 2, 2 इंटू 1 2, प्लस 8 से 8 को डिवाइड किया 1, 1 इंटू 3 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो ये हो जाएगा 5/8 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 5/16, ठीक है। एक परिमेय संख्या क्या आ गई आपकी 5/16, एक आ गई थी 3/8, एक आ गई है 5/16, ठीक है ना, और एक आ गई है आपकी 3/8। अब क्या करेंगे हम, अपन ने एक 1/4 3/8 ले ली, अब हम लेंगे क्या 3/8 और 1/2, ठीक है। तो हम कैसे लेंगे, फिर वही प्रोसेस, डिवाइडेड बाय 2, 8 और 2 का एलसीएम लिया तो अपने को मिला 8, 8 से 8 गया 1 और ये हो गया 3, प्लस 2 से 8 डिवाइड किया तो 3, 3 इंटू 1 सॉरी 4, 4 इंटू 1 तो 4, है ना, डिवाइडेड बाय 2/1। अब क्या होगा 3 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 7, 7/8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 तो ये हो जाएगा 7/16। तो हमें इसके मध्य की 3 परिमेय संख्या जो चाहिए थी वो हमें मिल गई। 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी मिली हैं, परिमेय संख्या कौन कौन सी हैं, एक हो गई 3/8, एक हो गई 5/16 और एक हो गई 7/16, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि 1/4, ठीक है, 5/16, 3/8, 7/16 और फिर 1/, ठीक, ये हमारा आ गया उत्तर। तो वैसे ये है, पर ये हमने समझने के लिए, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि देखो ये दिखने में क्या 1/4 ऐसे बड़ी बड़ी संख्या दिख रही है, पर देखो 1/2 उससे बड़ा होता है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बड़े नंबर परिमेय संख्या में देखकर कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो बड़े हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दिया है, ठीक है। पर हमें इसका उत्तर मिल गया, क्या है 3/8, 5/16 और 7/16, ठीक। चलिए, धन्यवाद, आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।